इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन जो है करनी है। तो हमारे पास ए स्केयर प्लस 4b स्केयर है, इसके फैक्टर बनाने हैं। कम्प्लेक्स नंबर हम डील कर रहे हैं, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं ए स्केयर, और 4b स्केयर को लिख सकते हैं माइनस, और इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 को लिख देते हैं 2 स्केयर, b स्केयर, ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर हम पुट करेंगे -1 की जगह, तो ये आयोटा स्केयर, ए स्केयर 2 स्केयर, 2 स्केयर, बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस, इन सब को हम एक स्केयर के नीचे लिखते हैं आयोटा 2b होल स्केयर। तो अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा जी? ये है जी a माइनस बी, ये स्केयर के साथ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा जी। एक बार इसको प्लस करके लीनियर फैक्टर के साथ, और एक बार माइनस करके लिखेंगे तो a माइनस आयोटा 2b इंटू ए प्लस आयोटा 2b। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसे भी हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले इससे एक फैक्टर 9 जो है ये कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 16, और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 25 के बराबर। मतलब ये 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो 9 को कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पे 16 आ जाएगा, और एक्स स्केयर और प्लस का 25 y स्केयर। तो अब हम क्या करते हैं जी, 9 16 को लिख सकते हैं 4 स्केयर एक्स स्केयर, और इधर माइनस आ जाएगा, और एक हम इसके साथ -1 भी मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस कर देगा इसको। 5 का स्केयर वाई स्केयर। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 9 4 एक्स स्केयर, 4 के ऊपर स्केयर, एक्स के ऊपर स्केयर, इनको एक स्केयर के नीचे लिखते हैं। आयोटा स्केयर हम पुट कर देंगे -1 की जगह, और ये 5 स्केयर वाई स्केयर। नेक्स्ट है जी 9 4 x⁻² माइनस आयोटा 5 y, इसको भी हम एक स्केयर के नीचे लिख देंगे, ये सब वैल्यूज के ऊपर स्केयर है। तो ये अब फार्मूला यूज करेंगे हम इसके ऊपर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 9 पहले कॉमन है, और हम ये दो फैक्टर जो है एक बार प्लस करके लिख देंगे। 4x माइनस आयोटा 5y इंटू 4x प्लस आयोटा 5y। तो ये हमारे इसके फैक्टर मान गए हैं, ये हमारा सोल्यूशन है। हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो आयोटा स्केयर की जगह जो है हम पुट कर देंगे -1 की जगह आयोटा स्केयर पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी जेड स्केयर, और प्लस -2 आयोटा जेड प्लस आयोटा स्केयर। और अब जो है इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। जेड स्केयर माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा स्केयर, और फर्स्ट टू वैल्यू से हम जेड को कॉमन ले लेंगे, ये जेड माइनस आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट टू वैल्यू से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, ये जेड माइनस भी कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी माइनस आयोटा। तो अब आपके पास ये दो फैक्टर बन गए, जेड माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। ये हमारे पास दो रिपीटेड फैक्टर्स बन गए हैं, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हम एक और जो है इसका पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक और पार्ट है, इसमें भी फैक्टराइजेशन करनी है। जेड स्केयर प्लस 4z प्लस 5, इसमें z जो है हमारा कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसको लिखते हैं जेड स्केयर प्लस 4z, और इसको हम लिख सकते हैं जी 5 को 4 प्लस 1। तो अगर हम ये देखें जेड स्केयर प्लस 2 इंटू 2 जेड, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, प्लस इस 2 को लिख सकते हैं हम 2 का स्केयर, और इस 1 को लिखेंगे माइनस इंटू -1। और अब जो है ये हमारे पास यहाँ तक जो है
ये क्या बन गया जी, z प्लस 2 होल स्केयर माइनस, और -1 की जगह यहाँ पे हम पुट कर देंगे आयोटा स्केयर, क्योंकि हमारा आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। और अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, a माइनस बी इसके स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको फर्ज कर लें a है, ए स्केयर माइनस ये बी स्केयर, आयोटा को बी स्केयर कह देंगे, तो इसको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। यहाँ से मैं z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये सोल्यूशन हमें मिलेगा, ये आंसर हमारा बन जाएगा, ये दो फैक्टर इसके आ जाएंगे।